यह वीडियो विज्ञान क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 4 है। तो आप पार्ट 3 तक जरूर देख लीजिए, वहां पर हम लोगों ने बहुत सारे चीजों को पढ़ा है। तो जब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई एक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ में जब क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है और उससे नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहां पर मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया बताया, रासायनिक समीकरण बताया। तो अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और जैसे ही आप ये टॉपिक देखेंगे अपने बुक में, तो वहां पर कुछ और बातों को बताया गया है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में यह बात बताया गया है कि मान लीजिए कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड H2O से रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर बन रहा है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में यह बात आपको बताया गया है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसकी जो परमाणु होते हैं, जो कि यहां इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये मैंने आपको सिखाया है। मतलब ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं, ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। मतलब इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगा जिससे कि नए पदार्थ का निर्माण होगा, ये आप जानते हैं। तो यहां पर यही बात बताया गया है कि यदि यहां पर अभिकारक में कैल्शियम है तो उत्पाद में भी कैल्शियम ही होगा, यहां पर सोडियम नहीं हो जाएगा। मतलब जिस चीज का परमाणु यहां अभिकारक में है वही परमाणु उत्पाद में भी मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर आपको देखना है कि यहां पर ये जो परमाणु है उसका यहां पर जितना हम लोग उपयोग में ला रहे, मतलब कि जितना हम लोग अभिकारक उपयोग में ला रहे हैं उतना ही उत्पाद बनेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 किलो यूज किया है तो 50 किलो आपका कभी भी उत्पाद नहीं बनेगा। तो ये बातें कुछ बताई गई हैं। तो अब नया चीज इसमें यह बताया गया है कि यहां पर अभिकारकों के बीच में कैसे रिएक्शन होता है या कैसे अभिक्रिया होता है जिससे कि उत्पाद बनते हैं। तो इसके बारे में यह लिखा गया है कि कुछ पुराने आबंध टूटते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में आबंध है, इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आबंध है। तो ये पुराने आबंध टूटेंगे और पुराने आबंध टूट के नए आबंध बनने से फिर नया यहां पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, नया केमिकल बनता है। एक और मैं बता दे रहा हूं, मान लीजिए कि आयरन है वो CuSO4 से रिएक्ट करता है, तो यहां पर क्या बनेगा, आयरन FeSO4 बनेगा और प्लस क्या बनेगा आपका Cu बनेगा। तो यहां पर बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं कि इनके बीच में क्या है, आबंध है। तो यहां पर ये आबंध टूट रहा है और आयरन से इसका आबंध बन रहा है। तो आबंध, पुराना आबंध का टूटना और नया आबंध का बनना, उससे होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां पर आपका क्लियर लिखा है, वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये सब बातें बताई गई, ये भी आपको जानना है। तो मैं चाह रहा हूं कि प्रत्येक पॉइंट आप NCERT से पढ़ें, कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे। शॉर्ट में मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूं ताकि आप सारे चीजों को समझे। तो मैं शॉर्ट में भी वीडियो बना सकता था, एक ही वीडियो में आपका सारा चैप्टर समाप्त कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारी चीजों को आपको समझाऊं। तो अब हमारा सबसे मेन टॉपिक आ गया और वह है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यहां पर आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को यहां 5 भागों में बांटा गया है, और भी बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं जिसको बीच बीच में हम लोग पढ़ते जाएंगे। और साथ ही साथ जो बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको हम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, फिर है वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन। तो इतना चीज आपको समझना है। तो सबसे पहला आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया बहुत ही आसान है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और सिंगल यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको यदि पानी में डाला जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 अभिकारक हैं, अभिकारक की कितनी संख्या है, 2, और उत्पाद क्या है, 1 है। तो 2 या 2 से अधिक
अभिकारक के मिलने से यदि सिर्फ एक उत्पाद बनना चाहिए, ध्यान आपको ये देना है यह जो बनना सिर्फ एक बनना चाहिए, वन ओनली बनना चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने देखा यहां पर सबसे पहला उदाहरण क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड को H2O में मिलाया गया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बस आपको ये सिंपल पढ़ना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखनी भी है। तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, चूना होता है, जिसको हम लोग घर के पुताई के काम में लाते हैं। मतलब घर में जो आप पेंट करते हैं चूना से, तो यही वह चूना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप संयोजन अभिक्रिया को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे आपने यह लाइन लिखा और उसके बाद ये उदाहरण भी आपको यहां पर देना है। अब यहां पर आप देखिए कि ये सिर्फ एक समीकरण नहीं है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब बिना बुझे हुए चूने को वाटर से रिएक्ट कराया जाता है, वाटर से अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या होता है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि यहां पर बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, और उसके बाद यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी का बुक रखा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं यही है कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब क्या हो गया, ये बुझा हुआ चूना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसी से आप घर में पुताई करते हैं। जैसे आपने मार्केट से चूना लाया, पानी में डाला, तो उसका जब ये पानी से घुल जाएगा तो उसी से आप क्या करेंगे, पुताई करेंगे। लेकिन एक खास बात, आप जैसे ही इसको पानी में डालेंगे यह चूना क्या होता है, खौलने लगता है। यह पानी से अभिक्रिया करके क्या करता है, खौलने लगता है, और बहुत सारे यहां पर ऊष्मा का भी निर्माण करता है, बहुत ज्यादा ऊष्मा। यदि आप हाथ डाल दे तो वो जल भी सकता है। तो यहां पर अब आगे हम लोग को यह समझना है कि ये जो बुझा हुआ चूना है, इससे हम लोग क्या करेंगे, घर में पुताई कर देंगे। तो घर में जब पुताई करेंगे तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हिंदी नाम आपको नहीं जानना, बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही जानना है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घर में हम लोगों ने पुताई कर दिया, और उसके बाद यह क्या होगा, यह जो है वातावरण में मौजूद CO2 से रिएक्शन करेगा, और CO2 से रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, और फिर यहां से CaCO3 प्लस H2O का निर्माण करेगा, और इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है, तो उत्तर है नहीं, यह एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहां पर सिंगल प्रोडक्ट यानी एकल उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। तो ये पूरा टोटल आपका एक क्वेश्चन हो गया। आपको पूछा जाएगा कि क्या होता है जब X नामक एक कंपाउंड है, यौगिक है, वह वाटर से रिएक्ट करता है, तो आपको देना होगा यह आंसर, और फिर बोलेगा कि जो वह बन रहा है Y, वह जब CO2 से रिएक्शन करता है तो CaCO3 बनाता है। तो कुल मिला के आपको X भी याद रखना है, Y भी याद रखना है, या बोले तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ गया। इसलिए मैंने बोला था कि जैसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आएंगे, आपको बहुत सारे प्रश्न यहां पर आने शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर इसके आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहां पर आप ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहां पर ऊष्मा निकल रहा है, और ऐसी अभिक्रियाएं जहां पर ऊष्मा निकलती है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा की जरूरी पड़ती है, हीट की जरूरी पड़ती है, ऊर्जा की जरूरी पड़ती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, CaCO3, इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आपने देखा हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया शुरू किया है, लेकिन उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दो अलग हो गए।
इस यही मैंने आपको बताया था कि इतना तो हम लोग पढ़ेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग संयोजी अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण को देखें तो सबसे पहला हो गया कोयले का जलना। कोयले का जलना या दहन हम लोग उसको कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे C+O2, इससे क्या बन गया CO2, और प्लस इसमें भी क्या हो गया ऊर्जा निकल रहा है। ये बात आप ध्यान देंगे कि यहाँ C कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब कोयला में मुख्य रूप से क्या होता है कार्बन होता है, जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो CO2 और ऊर्जा बनेगा। ठीक इसी प्रकार से एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ संयोजी अभिक्रिया हो रहा है। संयोजी मतलब क्या हो गया, यहां पर संयोजी या संयोजन जो भी आप कहें कि ये दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यदि दूसरा उदाहरण हम लोग देखें तो जल का निर्माण, और जल का निर्माण में हम लोग लिख सकते हैं H2+O2, इससे क्या बन गया H2O। तो क्या आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है इसको बैलेंस करना, संतुलित करना। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर दो अभिकारक है और दो अभिकारक से क्या बन रहा है एक उत्पाद का निर्माण होता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये सारे उदाहरण आपको याद कर लेने हैं। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जो कि आपके बुक में दिया है। मतलब आपके बुक में संयोजन अभिक्रिया का दो परिभाषा दिया गया है। पहला परिभाषा क्या था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण यदि करेंगे तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। एक और तरीके से यहां पर डिफाइन किया गया है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दो परिभाषा अलग अलग दिया हुआ है आपका। अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी के बारे में आगे की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। अभी ऊष्माक्षेपी के कुछ उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। तो यदि हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात करें तो उसमें 3 उदाहरण आपको याद कर लेने हैं। पहला उदाहरण आप देख सकते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। तो यहां से आपको पहला प्रश्न आ सकता है कि प्राकृतिक गैस क्या है, तो यह है मीथेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस किसे हम लोग कहेंगे मीथेन को। तो यहां पर आप देख सकते हैं मीथेन के दहन को दिखाया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको आ सकता है कि मीथेन का दहन कैसे होता है या क्या बनता है मीथेन के दहन के पश्चात। आप देख सकते हैं CH4 जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो CO2 और H2O बनेगा और साथ में यहां पर ऊर्जा निकलेगा। तो ये जो ऊर्जा निकल रहा है यही बता रहा है कि ये कैसा रिएक्शन है। तो ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा आप देख सकते हैं श्वसन, जिसको मैंने आपको चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से बताया है कि श्वसन में क्या होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और उससे भारी मात्रा में ऊर्जा हम लोगों को मिलता है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि ऊर्जा निकल रहा है, इसका मतलब यह ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसको तो आपको एकदम रट लेना है क्योंकि ये आपको ये फर्स्ट चैप्टर में भी काम करेगा, 6th चैप्टर में भी काम करेगा। तो अब जो भी मैं ये रिएक्शंस लिखा रहा हूं वह सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है। अभी तक कितने रिएक्शन हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 रिएक्शन हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे जो 6 रिएक्शन उसको याद जरूर कर लेंगे। तो एक एक करके यहां पर आपको कम से कम 30-35 रिएक्शंस याद करना होगा यदि आपको बेस्ट करना है एग्जामिनेशन में। तो यहां पर बेसिकली यदि हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे तो केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ने का चीज नहीं है, यहां पर आपको रटना सीखना होगा, बहुत सारी चीज को याद करना होगा। समझिए याद करिए, समझिए याद करिए। तो यदि आपको एग्जाम में प्रश्न आए कि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के 2-3 उदाहरणों को लिखिए तो आप इनका उदाहरण में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं जो साग सब्जियां हैं उनका उनके विघटन होने पर भी वहां पर क्या होता है ऊर्जा निकलता है और इनके विघटन से क्या बनता है कंपोस्ट खाद बनता है। तो ये सारी बातें आपको सिर्फ एक संयोजन अभिक्रिया में या संयोजी अभिक्रिया जो भी कहेंगे उसमें सिर्फ इतनी बातें दी गई हैं।
तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट के वीडियो में वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे और वहां भी देखेंगे कि बहुत सारी बातें आपको सिखाई गई हैं। तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।